कहती हूँ कि ना इसने मेरी खाला को भी मारा, मेरे छोटे कजन को भी मारा, तो मैं नहीं कहती ये डीपी और इनको इस चौक के अंदर खड़ा करिए तू गोलियां मारे। बच्ची माँ के ये बाजू पर है, माँ भी ख़त्म हो चुकी है, बच्ची भी ख़त्म हो चुकी है। इस दौर का वो करबला में जो शिमर था, इसमें उसकी रूह समा गई है। नाज़रीन, इस टाइम मैं उस मोहल्ले में मौजूद हूँ जहाँ पे वो कातिल शख्स रहता था और अपनी बीवी को भी मारा है, जिसने अपने मासूम बच्चों को भी कत्ल किया है, जिनकी बेटी को मारा है। जो उस कातिल के सुसर में सब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कैसा शख्स था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ सुन के आपकी बेटी और छोटे बच्चों को उस शख्स ने मारा है। बताइएगा कितनी देर पहले शादी की थी आपने? तकरीबन 6 साल हो गए शादी को। अच्छा, 6 साल में कैसा रवैया था उस शख्स का? बस नॉर्मल किस्म का था, कुछ अच्छा भी था, कुछ ये है कि पैसे वगैरह हमसे ले लेता था कि ये ख़र्चा मैंने बिल देना है, ये फ़लाँ फ़लाँ, वो मेरा बच्चा भी दे देता था, उसे सेंड करता रहा। वो मुझे जब बताया कि ये इस तरह से पैसे बटोरता रहता है, तो मैंने कहा कि आइंदा से तू अपने घर को बसा, यहाँ हमारे पास नहीं आना। तकरीबन मेरा बेटा फोत हो गया था, उसके चलीसमे पर आया, उसके बाद ये हमारे पास नहीं आया है। कितनी अरसा हो गया था ये आप लोगों के पास नहीं गया था? तकरीबन 3-4 महीने हो गए मेरे बेटे को फोत हुए। अच्छा। उसके चलीसमे पर आया था, उसके बाद नहीं ये मिला। अच्छा, जब आपने शादी की थी क्या काम करता था ये तनवीर? ये जो मिल है ना, फ्लोर मिल शदरा हाशमी, हाजी नज़ीर हाशमी साहब को जो इसने शहीद किया है, उनकी मिल में ये काम करता था। वहाँ ये नहीं पता कि गनमैन था या कोई और काम करता था, ये है कि वहाँ काम करता था। अच्छा, ये बताएं कि आपकी बेटी को मारता भी था, बच्चों को भी, जैसे उसने बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, छोटे बच्चे जिन्हें देख के वैसे ही प्यार आ जाता है। हाँ जी, घर में थोड़ी बहुत ही बहुत चवकलस रहती थी बीवी के साथ, लेकिन बच्चों से ये प्यार करता था। हम ये देखते रहे हैं कि बच्चों को ज़ाहरी तौर पे तो बहुत प्यार करता था, लेकिन जो रात वाला वाक़या हुआ है, इससे मालूम हो रहा है कि ये तो इस दौर का वो करबला में जो शिमर था, इसमें उसकी रूह समा गई है, हुरमला की रूह समा गई है जो इसने वाक़या पेश किया है। ये शख्स इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। ये मुझे बताइएगा कि किस तरह छोटे मासूम बच्चों को उस दरिंदे ने मारा है? बच्ची माँ की बाजू पे सोई हुई थी, इसने जाकर ब्रस्ट मारे, माँ को भी मारे, उस बच्ची को भी मारे। फिर बच्चा जो है वो उसने गारमेंट दरवाजे के करीब आया, घर का दरवाज़ा, इसने उस बच्चे को भी मारा। जब मैं वहाँ मैंने देखा, जाके क्या देखा कि बच्ची माँ के बाजू पर है, माँ भी ख़त्म हो चुकी है, बच्ची भी ख़त्म हो चुकी है। तो बच्चा मुझे नज़र नहीं आया, तो अचानक नज़र पड़ी कि दरवाजे के नज़दीक इनका सहन जो है ना घर का अंदर का, वो नीचे थे, और मैंने बच्चे की लाश देखी, वो उल्टे मुंह पड़ा हुआ था, ऊंधे मुंह। यानी कि इतनी मुझसे देखा नहीं गया। बहरहाल पहले तो पुलिस मुझसे कहती रही, तो मैंने इन्ना लिल्ला पढ़कर उनके हाथ बांधे कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझ में इतनी सकत नहीं है कि मैं देख सकूं। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा, बड़े अफसोसनाक वाक़या है, सुन के इंसान की रूह कांप जाती है। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने आके देखा है कि आपके बच्ची को और उनके बच्चों को आगे से कत्ल कर दिया गया है, किस चीज़ से मारा था और कहाँ कहाँ पे उसने तशद्दुद किया था जैसे वो मारा था? ये इसने गन जो है ना, गन इसके हाथ में थी, इसने गन से फायर चलाए हैं, और बच्ची पर भी, बच्चों पर भी। और मेरे बेटे जो है ना, ये उनको बुलाया हुआ था, ये वीकेंड थी, यानी कि सुबह, आज इतवार थी ना, तो रात ये आए तो उनके घर में गए हैं उनके सामने, और इन्होंने कोशिश की है कि इनकी तरफ उसने एक गन जो है ना कर ली। डर गए, यानी कि सारे घर वाले डर गए कि ये क्या कर रहा है, ये हमें भी ना मार दे। इतनी देर में जैसे छलावा होता है ना, छलावे की तरफ वहाँ से निकला, फिर पता नहीं ये किधर गया है। इस घर में आकर जो मोहल्ले में एक औरत को इसने बेदर्दी से उसको भी कत्ल किया। पहले कहीं ना इस घर में किराए के तौर पर रहता था, साल पहले उन्होंने इस यहाँ से निकाल दिया था, और अल्लाह जाने इनकी कोई चपकलस थी पहले, ये मुझे नहीं इल्म, मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो उसको बुलाता भी नहीं था, घर में भी नहीं दाखिल होने देता था, कि जब मैंने उसका किरदार देखा कि ये तो पैसे बटोरता है, फिर मैं इससे ना बागी हो गया कि ये हमारी जान छोड़े, अपने घर में रहे, सुखी रहे। अच्छा, ये बताइएगा अंकल, बच्चों की उम्र क्या थी और आपकी बेटी की उम्र क्या थी? हाँ जी, बेटी की उम्र 34 साल थी, 33-34 साल के करीब, और बच्ची जो थी वो 13 महीने की, 1 साल 1 महीना, और जो बच्चा था वो 4
साल का, यानी कि 4.5 साल के करीब से बच्चे की उम्र। मैं कहती हूँ कि ना इसने मेरी खाला को भी मारा, मेरे छोटे कजन को भी मारा, तो मैं नहीं कहती डीपी और इनको इस चौक के अंदर खड़ा करके तू गोलियां मारे। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरी खुद अपनी आंखों से आंसू लगता है। यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहूँगी, खुदारा जब आप अपनी बेटियों की शादी करते हैं, शादी ना करें वो बेहतर है। जब शादी करते हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो बंदा इस काबिल है कि आपकी बेटी को खुश रख सकता है। और मेरी उन मर्दों से भी अपील है कि खुदा के लिए किसी की बेटी को अगर घर लेके आते हो तो उसके साथ हुस्ने सलूक करो, और अगर अपने बच्चों को पाल नहीं ना सकते तो फिर पैदा भी ना करो। आपके ख्याल में इस दरिंदे की क्या सज़ा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान एंकर सोनिया को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।